फरा, अब आपकी तबीयत कैसी है? पर आके और सन्नी के जो है ना गोली लग गई। बस हाथ में खाना था, मेरा जैसे खाना था उसको हाथ में से छोड़ दिया मैंने, छोड़ के भगा मैं वहाँ से। और यहाँ आके देखा तो सब चोट पीट हो रहा था। अल्लाह उनको सही से रखे, सही सलामत ले आए अल्लाह। दोनों आंखों पे गोली लगी, नाक पे गोली लगी है। मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी पूरी रात। कितने लोग थे फरा गोली चलाने वाले वहाँ पे? वहीं दूसरी तरफ शोपिया हीरापुर में भी एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके अंदर वहाँ के लोकल भाजपा के नेता एहजाज अहमद है, उनको गोली लगी थी। उसके जो ज्यादा गोली लगी आँख में, वो हालत उसकी थोड़ी नाजुक हो। फरा, जब ये फायरिंग हो रही थी तब आपके बच्चे कहाँ पे थे? नमस्कार, आप देख रहे हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता अप्रेसा। शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें जयपुर के 2 कपल घायल हुए थे। अभी हम उनके परिजनों के साथ में मौजूद हैं। वो यहाँ पे रहते हैं जयपुर में, और यहीं से घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में गए थे वो। और शनिवार रात को वहाँ पे 2 आतंकवादियों ने जो गोली चलाई थी, उसके बाद ये घटना हुई थी। उसके अंदर जयपुर के रहने वाले तरबेज, उनकी आंख पे गोली लगी है, और उनकी पत्नी जो कि फरा है, उनके कंधे पे गोली लगी है। उनके परिजन यहाँ पीछे हैं, जिनका रो रो के बेहाल हुआ जा रहा है। उनसे जानने के लिए आए हैं कि किस तरीके से पूरी घटना हुई थी, और वहाँ पे घूमने के लिए गए थे उनके साथ में, और कितने लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे भी मौजूद थे। पूरी जानकारी इनके परिजनों से लेंगे। अब आपको जब जानकारी मिली इस बात की, तो क्या क्या मतलब हुआ था कि पूरी बताया उन्होंने? क्योंकि परवेज लगातार बातचीत कर रहे हैं शायद आप लोगों से। हाँ, परवेज जो है ना बार बार मैं अपने पापा को फोन कर रहे थे। फिर पापा के ये आया मेरे पास, हमारे यहाँ पड़ोस में रहता है। मैं घर पे जो है ना नमाज पढ़ कर आकर खाना खा रहा था। इतनी देर में ये आया, चिल्लाया डैडी डैडी। मैंने कहा बोल तो सही मुँह से, तो बोल क्या बात होगी। डैडी और सन्नी के और उसके फरा के और सन्नी के जो है ना गोली लग गई। बस हाथ में खाना था, मेरा जैसे खाना था उसको हाथ में से छोड़ दिया मैंने, छोड़ के भगा मैं वहाँ से। और यहाँ आके देखा तो सब चोट पीट हो रहा था। फिर उसके बाद में बार में फ़ोन आ रहे थे, आप उससे बातचीत कर रहे थे। मेरे अंदर तो किसी को जाने नहीं दे रहे, बेहोशी हालत में। एक आँख पे तो फरा के तो कंधे पे चोट लगी, और जो है ना सन्नी के जो है ना आँख पे, दाई आँख पे चोट लगी, जो दाई आँख बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी। और उसके बाद में जो है ना वो दूसरा ऑपरेशन कल होने का था, हुआ या नहीं हुआ उसकी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं। फरा का तो परसों ही हो गया था ऑपरेशन, और इसका जो है ना सन्नी का जो है ना एक ऑपरेशन तो हो चुका था, दूसरा अभी तक हुआ नहीं है। अब उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास आई नहीं। सन्नी के पापा भी पहुंच गए वहाँ कश्मीर में, सन्नी की मम्मी भी पहुंच गई है, सन्नी का बहनोई भी पहुंच गया वहाँ। अभी सुबह की फ्लाइट से आज वहाँ पहुँच गए। वहाँ गाड़ी आ गई थी, गाड़ी ले जाकर उनको सरकारी गाड़ी ने उनको वहाँ पहुँचा दिया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से हमारी कोई बात नहीं हो रही है। उनके बड़े भाई उनके साथ में है वहाँ पे? बड़े भाई उनके साथ में, वो गए थे साथ में घूमने के लिए? सभी गए थे। हमारे परिवार के करीब 50 मेंबर है, सारे रिश्तेदार ही आपस में। तो उसके साले भी है, बहनोई भी है, भाई भी है, और चाचा भी है, ताए भी है, सारे के सबके सब गए हुए थे। बाकी सब सही सलामत है? बाकी सब सही सलामत है। वहाँ कमरे में उनको बंद कर रखा है, और खाने पीने का इंतजाम उनको सरकार की तरफ से या फिर कोई प्राइवेट कंपनी उसकी तरफ से कौन कर रहा है, वो ऊपर वाले लोग। अभी फराह हमारे साथ मोबाइल फोन पे बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, फराह अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ये, मेरे शोल्डर पे गोली लगी है और हाथ के मेरे पेट की 2 आंखों पे गई और पैर पे गोली लगी है। आप दोनों आंखों पे गोली लगी, नाक पर गोली लगी है। अभी आपके लिए डॉक्टर ने क्या बोला है? कब तक ठीक होने की बताइए, कब तक आपको वहां से छोड़ देंगे? मेरी सर्जरी हुई थी कल। कल आपकी सर्जरी हुई थी? हाँ, मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी पूरी रात। उनका ऑपरेशन भी हुआ अभी? हाँ, उनके 5-6 घंटे ऑपरेशन हुआ है। दोनों आंखों से नहीं दिख रहा कुछ भी। मेरे राड डली हाथ में। अच्छा, आपके रोड डली है कंधे के अंदर? 2 तरफ से हाथ टूट गया मेरा। फराह, जब ये फायरिंग हो रही थी तब आपके बच्चे कहाँ पे थे? मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरी बेटी थी। तो बेटी को तो उसके बड़े पापा ले गए अंदर, और बेटे के ऊपर फायरिंग हुई थी। तो मैं आके उसके पास गोलियां चली थी, 4-5। लेकिन वो रोता वो भागते जा रहा था, तो उसके नहीं लगी। आपके कितनी गोलियां लगी थी? उसके पास चली गार्डन में, लेकिन उसको नहीं लगी। मेरे जैसे गोली लगी। मेरे बेटे को देखा, हैदर नाम है उसका, उसके पास भागती
गई और उसके पास आके खड़ी हो गई, लेकिन उसके पास गोलियां चल रही थी तो मैं उसके पास सामने खड़ी हो गई। कितने लोग थे फराक गोली चलाने वाले वहां पे? दो दो लोग थे और लड़के थे, एक ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता, दोनों की दाढ़ी थी और उन्होंने कम से कम 8-10 गोलियां चलाई है। वो मामू की लड़की है, वो माम पुप्पी की है और हम रिश्तेदारी हैं। बहुत बुरा हुआ, अल्लाह उनको सही से रखे, सही सलामत ले आए अल्लाह पाक। आ जाइए आंटी, सलामत आइए। उनके बच्चे दोनों ठीक है इस बात का? नहीं हमें दादी पाया था कल दादी पाया था फोन, तो वो दादी रो रही थी, रो रो के बता रही थी मेरे बच्चों का फोन आया। 2 बच्चे, दोनों एक साथ हुए थे, जुड़वा। तो आपको शनिवार को पता चला ये सब? ये हाँ, कल परसों रात को, शाम को पता चली हमें। तो आपके परिवार से भी कोई गया हुआ है उनके साथ में या फिर वही लोग? वही दोनों गए, दोनों मियाँ बीवी और उनका दामाद। ठीक है, अभी बात हुई है उनसे, डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक है पहले से? अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख परवरदिगार आलम, मोहम्मद के सदके में बच्चों को सही लिया हुआ है अल्लाह। जैसे कि घटना की जानकारी शनिवार रात को आप सब लोगों को मिल गई थी, यहाँ पे उनके मम्मी पापा भी यहीं पे थे, उसके बाद में सब लोगों का क्या रिएक्शन क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए थे, 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं उनके साथ जाने वाले। जाने वाले तो बहुत हैं, 30-35 हैं जाने वाले। बाकी क्या होना जो हो गया, क्या किया जाए, ये तो मालिक के ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो करना था वो कर दिया। अब क्या है, अब परेशानी तो ये है, उसके परवेज के भाई है छोटा वाला सनी, उसके जो ज्यादा गोली लगी है आँख में, वो हालत उसकी थोड़ी नाजुक बन गई। क्या ये आँख भी निकल गई है, ये भी टूट गई है, और कुछ सीरियस सा, कभी सीरियस कभी नॉर्मल कभी सीरियस। उनकी मिसेज है, उसके भी ये गोली लगी है उनके कंधे में लगी। कंधे में, तो उसके भी 6 घंटे ऑपरेशन हुआ। 6 घंटे में ऑपरेशन में गोलियां निकाली बाहर। कितनी गोली लगी उनको? गोली लगी उनको, जो फरार उनको दो, 2 गोली लगी उनको। और उनको तरवेज को उनको पता नहीं, वो अभी तो उनको तो कह रहे थे यहाँ से लगी और ऐसे छू के गई। हाँ, एक छू के गई ऐसे नाक पे से, तो अभी उनके कोई हालत का पता नहीं है। उनके बहुत ज्यादा लगी है, एक आंख का भी कह रहे डैमेज हो गया है, जा रहा है उनके, कह रहे हैं उसका एक का थोड़ा कर रहे हैं इलाज, वो मतलब एक दूसरी आंख का भी खतरा है अभी? खतरा है, 30% बता रहे हैं। और आगे देखो, बस हमें तो यही चाहिए, बस बच्चा अच्छा से ठीक हो जाए और घर पे आ जाए, बस हमें तो चाहिए मदद। और कल वो भी आए थे बाल के जो है ना अपने यहाँ के मुकुंद आचार्य, या कोई सहायता की बात की उन्होंने की गवर्नमेंट की तरफ से? कोई सहायता? हाँ, सहायता के लिए बोला उन्होंने, बोले अच्छे आर के तिवारी ने बोला, तिवारी ने सहायता के लिए भजन लाल जी को लेटर लिखा है, और कलेक्टर को लेटर, आर के तिवारी ने लेटर लगा कि इनको कितना इतना मुआवजा दिया जाए। बोले यहाँ मत लेकर आओ, वहाँ अच्छा सा इलाज होगा, बहुत अच्छा होगा वहाँ। उनके पापा ने बोला था कि यहाँ पे भिजवा दो सीधे। तो बच्चे घबरा रहे थे बहुत। हाँ, अब वो पहुँच गए वहाँ पे। कितने दिन पहले गए थे यहाँ से घूमने के लिए? बुध को गए थे, जब बुधवार हो गए थे? बुधवार को गए थे, सुबह वो पहुंच गए थे। जैसे घूमने गए ना बेरंगाम, तो वहाँ पे इनका फायरिंग हुई है। अच्छा, जैसे कि शनिवार को हुई थी फायरिंग वहाँ पे, तो आप लोगों को कब पता चला? संडे था, कल पता चला रात को फोन आ गया था हमारे पास। अच्छा, शनिवार को रात को फोन शनिवार की रात को 9 बजे फोन आ गया था उनको यहाँ से। कितने लोग गए थे यहाँ से? वो यहाँ से मतलब 250 एक आदमी वो एक साथ गए थे सारे लोग? अलग अलग जगह पहुंचे। अच्छा, गए एक साथ और फिर अलग अलग जगह वहाँ पे घूम रहे थे? और ये अलग रुके हुए, तो ये इस चक्कर में क्या, ये थोड़ा होटल में खाना खाने रुके थे, तो वहाँ पे फायरिंग हुई। तो और फायरिंग के दौरान आपको पता चला कि कितने क्या लोग आए थे फायरिंग करने के लिए? ये मेरे को मालूम नहीं कितने आदमी थे वहाँ पे। अब उनको जिसको देखने को टाइम मिलता कितने आदमी आए थे, और उसी टाइम पर उनको तो आते ऐसे चलता रहे तो फाइन भागे। वो 3 आदमी घायल हुए। एक और कौन है? एक तो अपने समीर का भाई है, अच्छा, वो भी इसी मोहल्ले के क्या? इसी मोहल्ले के। ये एक साथ पहुंचे तो इनकी भी फायरिंग हुई है। उनके कहाँ पे 13 लगी? तारीख। मतलब उनके कहाँ लगी है गोली? उसके तो इन्हें पार होके निकली है, समीर की यहाँ से निकली है गोली? और उसके सनी के यहाँ से होके निकली थी, तो आंख आग के, की साइड से। और फरा के यहाँ लगी है। वापस आने का कब का टिकट था उन लोगों के? टिकट है ये ना 20, 21, 22 तारीख का था। 22 तारीख को वापस आने वाले थे। वापस आने वाले। अब देखो
तो जो आतंकी घटना बट हो रही है लगातार, हम्म। जब देखा जम्मू कश्मीर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं यहाँ से कि हाँ, बहुत सुंदर जगह है, इसलिए चले जाते हैं। दूसरी बार गए ये घूमने के लिए, कब नहीं पहली बार ही हुआ इनके साथ ये, तीसरे बार गए वो, तो और जानते भी अच्छे से सब कुछ है, और ये पहले बार घटना हुई है उनके साथ। अच्छा, बस उनका अच्छा सही इलाज, हम तो ये चाहते हैं कि उनका अच्छा सही इलाज हो और हमारे पास वो आ जाए। शनिवार को जम्मू कश्मीर में एक अनंतनाग में हमला हुआ था जिसमें जयपुर के कपल घायल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शोपियां हीरापुर में भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसके अंदर वहां के लोकल भाजपा के नेता एहजाज अहमद है, उनको गोली लगी थी, उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। माना जा रहा है कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद में ये पहले लोकसभा चुनाव है जिसके चलते हुए आतंकवादी घटनाएं जो लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है और उसके चलते जो आमजन है वो भी टारगेट करे जा रहे हैं। साथ में जो वहाँ के नेता है उनको भी लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और ये टीआरएफ की तरफ से एक के बाद एक लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं को इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, आगे हमें इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वो देखने के लिए जुड़े रहिए झलको राजस्थान के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही जो जयपुर के कपल है उनके लिए आपकी क्या दुआ है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।